दोस्तों कई बीमारियां इस प्रकार की रहती हैं जहां ना ये बीमारी है, ये दवा है। अक्सर बात करते हैं ना कि ये लक्षण है, ये प्रमुख ये लक्षण है और ये दवा है। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, नज़ला ज़ुकाम है, बुखार है, खांसी है, अगर ये दिक्कत है तो ये दवा है। डायरेक्टली लाइक वी टॉक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, जैसे आई हैव स्टार्टेड दैट द स्ट्रेट टॉक सीरीज, बात करते हैं ना, सीधी बात करते हैं आपसे, उसमें डायरेक्ट बात करते हैं कि ये दिक्कत है और ये दवा है, इसको इस प्रकार में ये पोटेंसी और डोजेज लें तो हमें आराम मिलता है, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ समस्याएं इस प्रकार की रहती हैं जहां ना थोड़ी सी इसकी डीप नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसकी समझ होनी ज़रूरी है बीमारी की। मैं अक्सर कई बार वीडियोस में बोलता हूं कि नॉलेज इज प्रिवेंशन, पर्टिकुलरली फॉर सम ऑफ द केसेस। कुछ इस प्रकार की बीमारियां रहती हैं जहां ना इनकी समझ होनी ज़रूरी है, जस्ट नॉट कि इसका ये दवाएं लेंगे और ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको ना प्रिवेंट भी करना है आगे दोबारा आने से। आज कुछ इसी प्रकार की समस्या की बात करेंगे। द रिक्वेस्ट वॉज फॉर डिस्कशन ऑन बेलेनाइटिस। दोस्तों ये सुझाव आया था मिस्टर राकेश श्रीवास्तव जी की तरफ से। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने इंपॉर्टेंट सजेशन दी। इस पे चर्चा करेंगे, बेलेनाइटिस की बात करेंगे। पुरुषों की दिक्कत रहती है, पुरुषों में प्रॉब्लम रहती है बेलेनाइटिस की, डिटेल में बात करेंगे, थोड़ी इसकी समझ होनी ज़रूरी है। इसमें ना जैसे मुझे याद आ रहे 2 पॉइंट्स में और आपके सामने रखता हूँ बिफोर आई बिगिन, कि फर्स्टली इसका एक नेगेटिव पार्ट क्या है कि ये एक बहुत कॉमन समस्या है। जैसे वीडियो प्रोग्रेस करता है ना, आगे चलता है, आप देखेंगे, आप मानेंगे कि ये समस्या अक्सर पुरुषों में देखी गई है, बच्चों में भी देखी गई है। नॉट ओनली द किड्स लाइक इन एडल्ट्स ऑल्सो, बड़ों में भी ये समस्या बहुत कॉमन है। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पार्ट क्या है, देयर इज सिल्वर लाइनिंग इन इट, वो ये है कि इट इज ट्रीटेबल। इसका इलाज संभव है, इसको हम कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं विद होम्योपैथी, और दोबारा आने से ना ये लक्षण, दोबारा बीमारी आने से हम इसको रोक सकते हैं, टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिकरेंस। तो दैट इज अ प्लस पॉइंट एट इट, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। आइए बात करते हैं बेलेनाइटिस की। दोस्तों बेलेनाइटिस में देखिए, आइटिस लग गया ना तो इट मीन्स इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन है, काहे की इन्फ्लेमेशन है? जो पुरुषों का लिंग है ना, द मेन सेक्सुअल ऑर्गन, द पेनिस, उसके ना जो टिप में ना, द हेड बोलते हैं या टिप बोल देते हैं, उसका बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा वहाँ, और जो उसका ऊपर फोर स्किन रहता है, द फ्लैप दैट इज रिट्रैक्टेबल, जो कि है ना वो फ्लैप वहाँ, और द टिप ऑफ द पेनिस, ये 2 एरियाज इस प्रकार के हैं जहाँ अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, जहाँ अगर सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन इज द राइट वर्ड एक्चुअली, क्योंकि इन्फ्लामेशन, सूजन इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लामेशन, हमने अक्सर बात की है, आज भी बात करेंगे। तो अगर उस एरिया में इन्फ्लामेशन हो जाए, सोरनेस हो जाए, रेडनेस हो जाए, इचिंग हो, आगे लक्षणों में डिटेल बात करेंगे, तो इसको हम बेलेनाइटिस का नाम देते हैं। दोस्तों बच्चों में भी अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है, 4 साल से कम उम्र के बच्चों में भी देखी गई है, क्योंकि द फोर स्किन इज नॉट रिट्रैक्टेबल एज सच, टाइटनेस रहती है, हालांकि वो नॉर्मल है, लेकिन बच्चों को ना प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, उन्हें समझाने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार सिम्टम्स आते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन अंदर दिक्कत बढ़ती रहती है, इट गेट्स वर्सन ओवर टाइम। तो इसलिए नॉलेज होनी ज़रूरी है। देखिए, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मेल्स का, पुरुषों का ना बहुत सबसे सेंसिटिव पार्ट रहता है, और वो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना अनकंफर्टेबल फील करता है बंदा। तो इसकी समझ होनी चाहिए, इसका इलाज तुरंत होना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ ना 2 कंडीशंस और आती हैं जो कि सिमिलर रहती हैं बेलेनाइटिस के, मैच उसके मिलती जुलती रहती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, टेक्निकली स्पीकिंग, अगर हम एग्जैक्ट वर्ड्स में कुछ समझे ना, बेलेनाइटिस को जो टिप है ना पेनिस का, तो वहाँ अगर इन्फ्लेमेशन रहे उसको हम बेलेनाइटिस का नाम देते हैं। लेकिन अगर जो फोर स्किन है, जो ऊपर का फ्लैप है, जो रिट्रैक्टेबल है ना, अगर उस स्किन में भी इन्फ्लेमेशन रहती है, देन इट इज़ कॉल्ड बेलेनोपोस्थाइटिस। लेकिन हम जनरल यूज में ना बेलेनाइटिस के अंदर दोनों कंडीशंस जोड़ लेते हैं जो फॉर जनरल यूजेज। सेकेंडली, अगर जो फोर स्किन है वो नॉर्मली इट इज रिट्रैक्टेबल, लेकिन वो रिट्रैक्ट नहीं कर पाता, तो उसको हम बोलते हैं फाइमोसिस। आइए दोस्तों लक्षणों की बात करते हैं। पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि बेलेनाइटिस की क्या पहचान है, क्या लक्षण है। सबसे पहले देखिए, इन्फ्लेमेशन है ना, तो इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या रहता है, सूजन रहेगी, स्वेलिंग इज द वेरी फर्स्ट इंडिकेशन, ठीक है। साथ में दर्द रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में पेनफुल रहता है, सोरनेस रहती है, टच करने में, छूने से भी दर्द करता है,
ठीक है, और वो एरिया ना लाल हो सकता है, रेडनेस इज देयर। सो दीज आर वेरी जो जनरल सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के वो दिखते हैं इसमें। देन एक और प्रमुख लक्षण है दैट इज इचिंग, खुजली बहुत होती है। द टिप ऑफ द पेनिस, वो इस एरिया में ना खुजली रहती है और वहां से डिस्चार्ज भी हो सकता है किसी प्रकार का। पस कैन ऊज आउट, पस निकल सकती है उसमें, विच इंडिकेट सम इन्फेक्शन इनसाइड। और जो वो टिप है ना वहाँ वाइट शाइनी स्किन ऑब्जर्व होता है, अगर ध्यान से उसको ऑब्जर्व करें देखें तो इस प्रकार का रहता है। और बिकॉज द पस इज ऑल्सो यूजिंग, वहाँ डिस्चार्ज रहता है तो वहाँ ना अनप्लेजेंट स्मेल भी आती है, बांस आती है गंदी। दोस्तों वहाँ से ना खून भी निकल सकता है, जो फोर स्किन के इर्द गिर्द वाला एरिया ना वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन देयर इज ट्रबल रिट्रैक्टिंग द फोर स्किन, नॉर्मली जो फ्लैप है ना वो स्किन का, वो इट कैन बी पुल्ड बैक, वो पीछे को खींचा जा सकता है नॉर्मल केसेस में, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा ना दैट इज अगेन इंडिकेशन कि हाँ बेलेनाइटिस का सिम्टम हो सकता है। अच्छा बच्चों में मैंने बताया ना थोड़ा सा टाइट रहता है फोर स्किन, वो रिट्रैक्टेबल नहीं रहता, दैट इज अ कॉमन कंडीशन, ठीक है, वो नॉर्मल माना जाएगा। यहाँ एक छोटी सी बात समझनी और जरूरी है। देखिए जो हमारी स्किन के फोल्ड्स रहते हैं, स्पेशली जो लिंग के एंड में जैसे जो स्किन फोल्ड है, द फोर स्किन, नाउ दैट कैन ट्रैप सम डस्ट, दैट कैन ट्रैप सम बैक्टीरिया। वहाँ ना डिस्चार्ज ट्रैप हो सकता है, वहाँ ऑयल्स ट्रैप हो सकते हैं, वहाँ बैक्टीरिया ट्रैप हो सकता है, जिस वजह से वो इन्फेक्शन हो जाती है। अगर उसको क्लीन नहीं रखा, उसको हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं की, उसको वॉश रेगुलरली नहीं करते ना, तो समय के साथ जो और वर्सन हो जाता है, वो डेब्री जो है ना बिल्डअप होती जाती है, वो इकट्ठा बिल्डअप हो जाएगा, इट विल फॉर्म अ स्मैग्मा जो कि बास मारता है, दैट गिव्स अ बैड ओडर, वो स्मेल आती है। और दोस्तों इसको अगर ठीक नहीं किया गया ना वहीं, तो यूरिनेट करते समय भी दिक्कत करते, इट विल हर्ट, वहाँ दर्द करेगा, जलन कॉज करेगा। देन इट कैन ऑल्सो हैव इफेक्ट ऑन योर सेक्शुअल लाइफ, उसमें दिक्कत रहती है, इरेक्शन में दिक्कत रहती है। तो इसमें क्या करते हैं लोग, अक्सर इरेक्टाइल डिसफंक्शन का ट्रीटमेंट लेने चल पड़ते हैं, लेकिन ये समझें कि इसको हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर इसको हम नीट रखें ना, अभी शुरू भी कर दें साफ सफाई रखने, तो आपका आधा मसला हल हो जाएगा। आइए दोस्तों कारण समझें, कॉजेज देखते हैं बेलेनाइटिस का क्या कारण है दैट लीड टू बेलेनाइटिस इज इन्फ्लेमेशन। सबसे पहला प्रमुख है हाइजीन, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, इफ नॉट केप्ट क्लीन, इसको रेगुलर वॉश नहीं करते उस एरिया को, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मोर, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है पीपल आर यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सोप्स, बहुत बहुत तेज स्मेल वाले, या परफ्यूम्स भी इवन स्प्रे कर देते हैं, लेकिन यूज अ माइल्ड क्लींजर या सिंपल वार्म वाटर के साथ इसको वॉश किया करें, थोड़ा सा गुनगुना पानी, इसको रेगुलरली क्लीन करें, कीप इट ड्राई, उसका हाइजीन मेंटेन करके रखें सो दैट ये दिक्कत ना आए। दोस्तों दूसरा प्रमुख कारण रहता है डायबिटीज। नाउ वेरी सरप्राइजिंगली शुगर के पेशेंट को बेलेनाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और कई बार तो जो शुगर कंट्रोल करने की दवाएं लेते हैं ना एलोपैथी में, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी बेलेनाइटिस हो जाता है। कैसे, ऐसा क्यों होता है वो भी थोड़ा इन शॉर्ट में बताऊं आपको। नॉर्मली क्या होता है, जो दवा लेते हैं ना शुगर को कंट्रोल करने की, वो बेसिकली शुगर को निकालेगी यूरिन के थ्रू, बॉडी में शुगर एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए, मेन पर्पस यही है ना, शुगर मेंटेन करना ब्लड में। तो यूरिन में शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है, जिस वजह से ना शुगर इज एन एक्सीलेंट ब्रीडिंग प्लेस फॉर यीस्ट, ठीक है ना। जब शुगर यूरिन पास आउट होती है, यूरिन में शुगर ज़्यादा रहता है पास आउट, तो वहाँ ना यीस्ट ग्रो हो सकता है, नो दैट कैन ऑल्सो लीड टू बेलेनाइटिस। दोस्तों जैसे मैंने बताया ना, यीस्ट एक कारण बनता है बेलेनाइटिस के लिए, तो बैक्टीरिया भी एक कारण है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो आइडियली क्या होता है कि जब भी हम बाथरूम यूज़ करें, उसको क्लीन करें, अपने ऑर्गन को साफ रखें, नहीं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी बेलेनाइटिस हो जाता है। फिर एक तरह का ना आर्थराइटिस रहता है, जिसे हम रिएक्टिव आर्थराइटिस बोलते हैं। ये नॉर्मली जॉइंट्स और आईज को इफेक्ट करता है, लेकिन इस वजह से भी बेलेनाइटिस हो जाता है। दोस्तों हम में से कुछ लोग ना दे आर वेरी सेंसिटिव टू एलोपैथिक मेडिसिन। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो कि ना रिएक्ट कर जाती हैं, एलर्जिक रिएक्शंस टू सम एलोपैथिक मेडिसिन। इसमें टेट्रासाइक्लिन्स हैं, एस्पिरिन है, उस वजह से भी एज एन एलर्जिक रिएक्शन बेलेनाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फिर एक कारण रहता है ओवरवेट, ओबेसिटी, मोटापा, वजन ज्यादा होना। वजन ज़्यादा है उस वजह से बेलेनाइटिस हो जाता है। अच्छा इसमें ना कोई और ऐसा डिजीज या कंडीशन जिस वजह से वाटर रिटेंशन हो रही है बॉडी में, जब वाटर रिटेन होगा तो भी वजन बढ़ता है, लेकिन वाटर रिटेंशन अगर ज़्यादा हो रही है ना, उस वजह से भी बेलेनाइटिस हो सकता है। अब वाटर रिटेंशन किन कारणों से हो सकती है? हार्ट डिजीज सबसे पहले, लिवर डिजीज, सम किडनी डिसऑर्डर। सो दीज आर अगेन रीजंस, कॉजेज दैट लीड टू बेलेनाइटिस। तो ये तो थे कारण और लक्षण, ठीक है। अब ना हम कुछ इस प्रकार के विधि समझते हैं, कुछ इस प्रकार के डू इट एट होम, लाइक हम खुद अपना ख्याल कैसे रखें,
घर पे बिफोर वी गो टू द मेडिसिन पार्ट। वेरी सिंपल थिंग इज हाइजीन, उसको मेंटेन करके रखना है, इसको रेगुलर वॉश करें। अगर दिक्कत हो गई है, फॉर एग्जाम्पल अभी माइल्ड सिम्टम्स स्टार्टिंग ही है ना, तो टेक अ सिट्स बाथ। सिट्स बाथ हम बोलते हैं, जैसे ना वार्म बाथ लें, टब में जैसे गुनगुना पानी लेकर उसमें बैठें, उसको सोक करें, अपने ऑर्गन को क्लीन करें। उसमें यू कैन ऐड पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, सो दैट सिम्टम्स में, लक्षणों में राहत मिले। सेकेंड इज जो फोर स्किन है ना, उसको हल्का सा प्यार से जेंटली उसको पीछे को पुल करके ना उसको क्लीन करें, अपने लिंग को उसको क्लीन रखें। यू कैन यूज वार्म वाटर एज सच, मैं कहूँगा सोप्स अवॉइड ही करें, और उसको ड्राई रखें, कीप इट ड्राई, बिल्कुल सूखा रखें, बिकॉज उस वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। और इन चीज़ों को ना, सिंपल चीज़ें हैं, इसको रेगुलरली फॉलो करें। आयुर्वेद से जैसे हम डेली ब्रश करते हैं ना, अपने दांतों को ब्रश करते हैं, इसी प्रकार से इसका हाइजीन मेंटेन करें, हर रोज करें। तो दोस्तों, विद द बेसिक नॉलेज ऑफ बेलेनाइटिस, अब हमें समझ आ गई है इस बीमारी की, बेसिक नॉलेज हो गई है कि क्या होता है, क्या लक्षण है, पहचान क्या, कारण क्या, ठीक है ना। नाउ विद दिस नॉलेज इन माइंड, इसको माइंड में रखते हुए ना बात करते हैं दवाओं की। होम्योपैथी में ना बहुत सी दवाएं आती हैं जो कि बेलेनाइटिस को क्योर करने में सक्षम है, लेकिन मैं आपके सामने एक दवा रखता हूं दोस्तों, द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडी दैट विल क्योर मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि ये किस प्रकार की दवा है जो कि तकरीबन हर तरह के बेलेनाइटिस के सिम्टम को, लक्षणों को कवर करती है। द नेम ऑफ द रेमेडी इज सिनाबेरिस। दोस्तों, हमने बात की है ना, अगर इचिंग का सिम्टम है, खुजली होती है, दर्द रहता है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, डिस्चार्ज है, यानी कि किसी इन में से कोई भी सिम्टम्स अगर है ना, सिनाबेरिस इज द नंबर 1 मेडिसिन दैट विल टेक केयर। सिनाबेरिस 30 में शुरू करें, दिन में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको राहत मिलती है। सेकंड बेस्ट मेडिसिन कैन बी सल्फर। सल्फर ऑफ कोर्स, सल्फर अगेन इचिंग है, बर्निंग है, वो सिम्टम्स सब रहते हैं, तो सल्फर काम करती है। देयर आर नंबर ऑफ अदर मेडिसिन, कैंथैरिस भी हेल्प करती है, लेकिन हाँ, मर्कसोल थर्ड नंबर पे हम मर्कसोल को लेंगे। मर्कसोल इज एक्सीलेंट रेमेडी टू क्योर बेलेनाइटिस, ठीक है। ये प्रमुख 3 से 4 दवाएं हैं दोस्तों। अनडाउटेडली सिनाबेरिस रिमेन्स द नंबर 1 मेडिसिन। दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो से ना आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। जो लोग सफर कर रहे हैं ना बेलेनाइटिस से, जो भुगत रहे हैं, लाइक दे आर द बेस्ट पर्संस हु नो द डिजीज, उससे क्या सफरिंग रहती है, क्या दिक्कत रहती है। सो कम टू होम्योपैथी, द सूनर यू कम द बेटर इट इज फॉर यू। अपने फिजिशियन की सलाह लेके कोई दवा जरूर चूज करें, ठीक है। अपने पास रखिए इंपॉर्टेंट दवाएं और जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। दोस्तों, आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, आपका खुद का चैनल है, आप सुझाव देते रहें और ब्लेसिंग्स देते रहें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो डू गिव अ ब्लेसिंग इन द फॉर्म ऑफ अ लाइक। एक लाइक तो बनता है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।